नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार राज्य की 243 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल, जिससे आपको पता चलेगा कि बिहार राज्य में इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी किए ओपिनियन पोल को देखते हैं। तो बिहार का पहला जिला है सुपौल। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट जाती दिख रही है। अगला जिला है सिवान। यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है सीतामढ़ी। यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है सारण। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है सहरसा। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है समस्तीपुर। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 5 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है शेखपुरा। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है शिवहर। यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है जहानाबाद। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 0 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है दरभंगा। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है नवादा। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है नालंदा। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है पटना। यहाँ पर विधानसभा की 14 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अन्य पार्टियों को 4 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर विधानसभा की 9 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है पूर्वी चंपारण। यहाँ पर विधानसभा की 12 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 8 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है पूर्णिया। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है बक्सर। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 0 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है बांका। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है बेगूसराय। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है भागलपुर। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 5 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है भोजपुर। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन
को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है मधुबनी। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है मधेपुरा। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है मुंगेर। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है मुजफ्फरपुर। यहाँ पर विधानसभा की 11 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट और इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है रोहतास। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 0 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है लखीसराय। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है वैशाली। यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है अररिया। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है अरवल। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 0 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है औरंगाबाद। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है और ये 6 सीट एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही है। बाकी पार्टियों का यहाँ पर सूफड़ा साफ होता दिख रहा है। अगला जिला है कटिहार। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है किशनगंज। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है और ये 4 सीट एनडीए गठबंधन को मिलती दिख रही है। बाकी सभी पार्टियों का यहाँ पर सूफड़ा साफ होता दिख रहा है। अगला जिला है कैमूर। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है खगड़िया। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है गया। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 3 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है गोपालगंज। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है जमुई। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। तो बिहार के इस ताजा ओपिनियन पोल में एनडीए गठबंधन को 121 सीट, इंडिया गठबंधन को 103 सीट और अन्य पार्टियों को 19 सीट मिलती दिख रही है। यानी कि दोस्तों बिहार राज्य में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बन सकती है।